क्या सिर्फ लॉ करने से हम एडवोकेट बन जाते हैं या फिर हमें कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट मिल जाता है? नहीं। लॉ करने के बाद हमें कुछ बेसिक लीगल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके बाद हमें एडवोकेसी का टाइटल और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट मिलता है। तो मैं एडवोकेट जयश्री भूतड़ा आज उन सारे लीगल स्टेप्स को बहुत बेसिक और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। वीडियो एंड तक देखना। तो आज हम इसमें बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट लीगल स्टेप्स की। पहला AIBE एग्जाम, दूसरा COP, तीसरा स्टेट बार एनरोलमेंट, जिससे पहले हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू होता है और बाद में परमानेंट सर्टिफिकेट। तो चलो एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट करवाती है BCI। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही हमें COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू होता है। AIB एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है आपकी लॉ कंप्लीट ही हुई हो। AIB एग्जाम वो स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं जो लॉ के फाइनल सेमेस्टर में है, लॉ के फाइनल ईयर में है, या जिनकी लॉ कंप्लीट हो गई है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि उनके पहले किसी सेमेस्टर में, पहले किसी ईयर में कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और जिनकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है वो तो AIB एग्जाम दे ही सकते हैं। फिर बात आती है COP की, होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब हमारा AIB एग्जाम क्लियर हो जाता है, AIB के रिजल्ट पर पास लिखा हुआ आता है, तब हमें COP इशू होता है। तीसरी हम बात करते हैं स्टेट बार एनरोलमेंट की। जब हमारी लॉ कंप्लीट हो जाती है, हमारे हाथ में हमारी लॉ की सारी मार्कशीट्स होती है, तभी हम किसी एक स्टेट में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। आपने कहीं से भी लॉ करी हो, डजेंट मैटर, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में खुद को एनरोल करा सकते हैं। फिर बात आती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और परमानेंट सर्टिफिकेट की। जब हमारा स्टेट बार में एनरोलमेंट हो जाता है, तब हमें हमारा स्टेट बार एक सर्टिफिकेट इशू करती है, वो होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी रहती है 2 साल। और जब हमारा AIB एग्जाम क्लियर हो जाता है, COP इशू हो जाता है, तब हमें मिलता है परमानेंट सर्टिफिकेट, जो कि इशू होता है हमारे स्टेट बार के थ्रू। अभी तक हमने समझ लिया AIB क्या है, COP क्या है, स्टेट बार एनरोलमेंट क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है। अब हम इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि पहले हमें AIB एग्जाम देना चाहिए या पहले हमें स्टेट बार में एनरोल करना चाहिए। तो चलो, जो स्टूडेंट पहले AIB देते हैं हम उनको कैटेगरी A में रखते हैं, और जो पहले स्टेट बार एनरोलमेंट कराते हैं हम उनको कैटेगरी B में रखते हैं। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले अगर आप कैटेगरी A में आते हैं, यानी पहले आपने AIB दिया है, तो आपको क्या क्या करना है। तो मान लेते हैं मैं हूँ कैटेगरी A की स्टूडेंट, जो कि लॉ के या तो फाइनल सेमेस्टर में हूँ, लॉ के फाइनल ईयर के अंदर हूँ, या फिर मेरी लॉ कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और पहले मेरी कोई बैकलॉग नहीं है, तो मैं AIB में अपीयर कर गई। मेरे पास स्टेट बार एनरोलमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक मेरी लॉ कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं AIB का फॉर्म फिल करते वक्त एक अंडरटेकिंग दूंगी कि जैसे ही मेरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगी AIB के पोर्टल पर। तो अंडरटेकिंग के साथ मैं AIB में अपीयर हो जाती हूँ, मैं AIB क्लियर कर लेती हूँ। तो मेरे AIB क्लियर करने के बाद मेरे रिजल्ट में पास के साथ या तो विथहेल्ड शो होगा या अंडरटेकिंग शो होगा। अब अंडरटेकिंग रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए हमें कराना होता है स्टेट बार एनरोलमेंट। तो अगर आप AIB अपीयर करते हैं जब आपकी लॉ का रिजल्ट नहीं आता है, तो जैसे ही आपका लॉ का रिजल्ट आता है, आप बिना टाइम वेस्ट करे स्टेट बार एनरोलमेंट कराएं। स्टेट बार एनरोलमेंट आप कैसे कराएंगे, पहले आप एक स्टेट डिसाइड करें जहां आपको प्रैक्टिस करनी है, और वहां के बार का प्रोसेस जाने, क्योंकि हर स्टेट बार का अपना एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल मुझे राजस्थान में करना है, तो मैं एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगी, रिक्वायर्ड फी है वो पे करूंगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उन्हें पोस्ट करूंगी। उसके बाद जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वो मुझे एक एनरोलमेंट नंबर देंगे और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले मुझे ऑनलाइन सेंड करेंगे और उसके बाद मेरे घर पर पोस्ट कर देंगे। और जैसे ही मेरा वो सर्टिफिकेट आएगा, उसको मैं अपने AIB के पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, और AIB के पोर्टल पर जब मैं अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करूंगी, तो मेरे पास के साथ जो अंडरटेकिंग है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कैटेगरी A के स्टूडेंट का एनरोलमेंट हो गया, कैटेगरी A के स्टूडेंट का AIB क्लियर हो गया। अब COP के लिए क्या करना है, इसका प्रोसेस भी हर स्टेट का अलग रहता है। जैसे BCR के अंदर यानी राजस्थान के बार के अंदर हमारा जब AIB क्लियर हो जाता है, स्टेट बार एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देते हैं, तो COP के लिए हमें कोई अलग से फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है। तो आपने जिस स्टेट बार में एनरोल कराया है वहाँ जाके प्रोसेस जानो कि COP के लिए क्या प्रोसेस है। तो फिर उसके बाद हमें COP इशू हो जाता है। जब हमें COP इशू हो जाता है, तो हमारा स्टेट बार ही हमको एक परमानेंट सर्टिफिकेट भेजता है, जैसे वो पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजते हैं। तो इसके साथ कैटेगरी A के स्टूडेंट जिन्होंने पहले AIB दिया था, उनका इस स्टेप के साथ सारे लीगल स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, आप अगर अंडरटेकिंग के साथ AIB दे रहे हैं और आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको गिवन टाइम के अंदर AIB के पोर्टल पर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, नहीं तो आपको AIB वापस देना पड़ सकता है।
तो अब हम बात करेंगे कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स की, यानी वो स्टूडेंट्स जो लॉ कंप्लीट करने के बाद पहले अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट कराते हैं, उसके बाद AIB देते हैं। तो जो पहले स्टेट बार में एनरोलमेंट करा रहा है, यानी उसकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है, उसने अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट करा लिया है, तो जब वो AIB देने जाएगा तो उसको कोई अंडरटेकिंग नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ AIB देगा तो उसके रिजल्ट में पास के साथ अंडरटेकिंग नहीं आएगा। जब वो क्लियर कर लेगा तो उसके रिजल्ट में डायरेक्ट पास आएगा। लेकिन इधर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेट बार का एनरोलमेंट कराने के बाद AIB दे रहे हो तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया था उसकी वैलिडिटी 2 साल तक है। यानी आपको स्टेट बार का एनरोलमेंट कराने के बाद 2 साल के अंदर अंदर अपना AIB एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और जब आप AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको COP BCI इशू कर देती है, और जिस स्टेट से आपने अपना एनरोलमेंट कराया था वो आपको परमानेंट सर्टिफिकेट दे देते हैं। बात करें इनके फॉर्म कैसे फिल करे जाते हैं, तो AIB एग्ज़ाम के लिए आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे तो ई-मित्र वाले के पास जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेट बार एनरोलमेंट के लिए आपको जिस स्टेट बार में एनरोल कराना है उस स्टेट बार का प्रोसीजर इधर आप किसी सीनियर से या अपने स्टेट बार के हेल्पलाइन पे कॉल करके या खुद रिसर्च करके, यानी अपने स्टेट बार की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है COP की, तो COP का प्रोसीजर भी स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। तो जिस स्टेट में आपने एनरोलमेंट कराया उसी स्टेट का प्रोसीजर आपके रहेगा। कहीं पे फॉर्म फिल करना होता है, कहीं पे डायरेक्टली COP आपको इशू कर दिया जाता है जब आपका AIB और स्टेट बार एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम परमानेंट सर्टिफिकेट की बात करें जो हमें स्टेट बार इशू करता है, तो जब आपका AIB क्लियर हो जाता है, आपका स्टेट बार का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया है और आपका COP इशू हो गया है, तो उसके बाद आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको स्टेट इशू करती है। तो इनसे रिगार्डिंग हर स्टेट का अपना एक प्रोसीजर हो सकता है। जाते जाते मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ। जैसे अगर आप पहले AIB एग्ज़ाम देते हैं तो ध्यान रखना अपना स्टेट बार का एनरोलमेंट कराने के प्रोसेस में डिले मत करना, क्योंकि आप अगर इन टाइम जो टाइम आपको AIB अपने पोर्टल पर स्टेट बार का एनरोलमेंट अपलोड करने के लिए देता है उसमें अगर आप एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं तो आपको AIB वापस देना पड़ सकता है। और आप अगर पहले स्टेट बार का एनरोलमेंट कराते हैं और उसके बाद AIB देते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका एनरोलमेंट जो हुआ है उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो 2 साल तक का मिला है। तो उस 2 साल के अंदर अंदर आपको AIB एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड करके आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।